दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। हमारे देश का एक बड़ा मशहूर नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज की जो एक सच्ची घटना है, देश की राजधानी दिल्ली से करीब 25-30 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में कासना की है, जहाँ पर एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि एक महिला में आग लगी हुई है। महिला जिंदा है और सीढ़ियों से नीचे की तरफ चिल्लाती और चीखती हुई उतर रही है। और जो उसकी एक सगी बहन है, वो उस वक्त उसका वीडियो बना रही है और वो बुरी तरह से चिल्ला रही है। आज के ज़माने में अगर ये चीज़ें देखी जा रही हैं तो कितनी शर्म और कितने दुख की बात है हमारे और आपके लिए। ऐसी घटनाएं अगर करीब 50 साल पहले या 100 साल पहले सामने आती थी तो समझ में आता, लेकिन आज की तारीख में जो हमारा देश विकसित है और शिक्षा पर इतना ज़्यादा जोर है, और ये भी जो महिलाएं हैं जिसकी कहानी मैं आपको ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी पढ़ी लिखी हैं। जो ग्रेटर नोएडा का डीपीएस स्कूल में उसमें इन्होंने शिक्षा हासिल करी है। जो सुधांशु अंतरिक्ष से आए हैं, वो लखनऊ में सीएम योगी से मिले और वहाँ उनको एक सम्मान दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमारा देश और हमारे देश का साइंस और हमारे देश के युवा अंतरिक्ष तक और चांद तक पहुँच चुके हैं और बड़े बड़े मिसाइल और सारी चीज़ें हमारे देश के पास हैं, लेकिन एक तरफ वो वर्ग भी है जो आज भी दहेज प्रथा के एक तरीके से अच्छा मानता है। और कोई भी लड़की की शादी होती है और कोई भी दुल्हन उनके घर आती है तो उनके दहेज की इतनी भूख है जो कभी पूरी ही नहीं होती। और उसके साथ फिर मारपीट, और लास्ट में ये होता है कि कोई उसको जलाकर मार देता है, कोई उसको गला दबाकर मार देता है, कोई टुकड़े कर देता है, अलग अलग तरह से। जो हमारे देश का डाटा है एनसीआर नेशनल क्राइम ब्यूरो का, जो 5 साल का डाटा है, हर साल करीब 7,000 ऐसी दुल्हन है जिनको मार दिया जाता है सिर्फ दहेज के लिए। और अगर इसको 20 साल में देखा जाए तो 1.25 से 1.5 लाख ऐसी दुल्हन, ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए किसी भी तरीके से जलाकर, काट कर, गला दबाकर उनको मार दिया जाता है। अभी एक केस दिल्ली का सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ की बहस हो रही थी कि दिल्ली के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं वो रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। एक बार कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद बात समझ में आती है, वो जानवर हैं, वफादार भी होते हैं, कभी भूखे होते हैं और कभी पागल होते हैं तो काट भी लेते हैं। लेकिन उन इंसानों का क्या जो बिल्कुल हमारे ही बीच में है, हमारे ही मोहल्ले, हमारी गलियों, हमारी घरों में है, और उनकी वो सोच है कि जानवर को तो छोड़ो, जो एक महिला उनके घर में दुल्हन बनकर आई है उसको वो किस तरीके से मारते हैं, पीटते हैं और किस तरीके से उनको जिंदा जला देते हैं। एक घटना आपको याद होगी अप्रैल की, जो कश्मीर की थी, वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला करा था और उसका एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था कि एक पति तो सैनिक था और वो छुट्टी पर आया हुआ था, उसको आतंकवादियों ने गोली मार दी है और जो उसकी दुल्हन है, उसकी पत्नी है, वो बिल्कुल खामोश अफ़सोस की मुद्रा में बैठी हुई है। इस फ़ोटो में इतनी ऊर्जा देश के अंदर जगा दी कि पूरे देश के अंदर एक गुस्सा जाग गया, और गुस्सा इतना था कि या तो करो या मरो, और पूरा देश इसका बदला चाहता था, जिस पे हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और जो भी उसके साजिश रचने वाले थे और जिन्होंने भी वो साजिश रची थी और जिसने इसको घटना को अंजाम दिया था, सबको अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन वो दूसरे देश के थे, उनको उनकी सज़ा मिल गई। लेकिन जो लोग हमारे ही बीच रह रहे हैं और अब से 100 साल पुरानी इन लोगों की सोच है कि कितना भी दहेज दे दिया जाए, उसके बाद भी जो उनकी भूख है वो ख़त्म ही नहीं होती, किसी भी तरीके से उनका पेट नहीं भरता। अब जो मैं आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर एक 5 साल का बच्चा, जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ जल रही है और तड़फ रही है और एक तरीके से दम तोड़ रही है, वो बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। और उसकी मौसी के भी हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि ऐसी गंभीर सिचुएशन में उसने वो वीडियो बनाई
और अगर वो वीडियो ना होती तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता। और उससे पहले एक वीडियो है जिसमें सास और उसका पति उसको मार पीट रहे हैं और कमर पर उसकी कुछ ब्लड लगा हुआ है और उसकी गर्दन को ऐसे मोड़ रहे हैं जिस तरीके से कोई डब्बा होता है उसका ढक्कन ना खुले, और पूरी ताकत से आदमी दोनों हाथ से उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है। इस तरीके से जो उसका पति है विपिन, उसकी गर्दन को मोड़ रहा है। इसके बाद मैं चाहूँगा अब आपको उसकी मौसी की वो वीडियो दिखाऊं। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। अब आपने सारी चीजें सुनी, अब आप उस पति का बयान भी सुनिए जो अस्पताल के अंदर है और कितनी बेशर्मी के साथ वो इस चीज को बता रहा है कि उसको मैंने नहीं मारी है, तो वो खुद मरी है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई, बच्चा भी 5 साल का। ये बयान सुनने के बाद अब आपको इस कहानी को जरा सिलसिलेवार सुनाता हूँ। 2016 में एक व्यक्ति हैं, वो भी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, नाम है उनका भिखारी सिंह। उनकी बेटी हैं, एक का नाम कंचन और एक का नाम निक्की। दोनों डीपीएस कॉलेज में पढ़ रही हैं, बाप की दुलारी हैं और बाप उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं भिखारी सिंह, और डीपीएस में पढ़ रही हैं। बच्चे बड़ी होती हैं, हर माँ बाप की तरह भिखारी सिंह को भी शादी की एक फिक्र होती है और वो लड़कियों के लिए लड़के तलाशने शुरू करते हैं। तलाश में उनकी मुलाकात होती है या कोई बिचौलिया बताता है, और सतबीर सिंह जिनका एक जनरल स्टोर है, परचून की दुकान, जहाँ पर आटा दाल चावल वगैरह मिलते हैं, और उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम रोहित है और दूसरे का नाम विपिन है। और दोनों ही लड़के अभी पढ़ाई कर रहे थे 2016 में। और जैसे आदमी भविष्य में देखता है कि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद इनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी या आईपीएस आईएएस बन जाएंगे, हर तरह के सपने होते हैं, तो शायद भिखारी सिंह को भी यही लगा कि अभी पढ़ाई चल रही है और उसके बाद इनकी अच्छी नौकरी लगेगी। और वो अपनी दोनों बेटियों की शादी इन दोनों भाइयों से, विपिन से और रोहित से, 2016 में करते हैं। दहेज में स्कॉर्पियो और बहुत सारा दान दहेज, जिसको गिफ्ट बोलते हैं, वो दिया जाता है। दोनों बहनों का घर बसता है। अब क्योंकि पढ़ाई छूटती है और अब की आज की तारीख में जो ये घटनाक्रम सामने आया है, इसमें जो एक दामाद था उनका रोहित, वो किसी कंपनी के अंदर जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, चलाता है या चलवाता है, और जो दूसरा लड़का है विपिन, वो अभी बेरोजगार है। अब घर के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा थे, तो एक टीवी पर एक ऐड आता था जिसमें एक महिला एक टावल को निचोड़ती है और वो उसको सही तरीके से पानी उसका निचोड़ नहीं पाती, और तभी उसका पति आता है और दोनों उसको अपने अपने हाथों में पकड़ते हैं और टावल को निचोड़ देते हैं। तो उसका सार ये था ऐड का कि अगर दोनों पत्नी और पति दोनों मिलकर कमाएं तो जल्दी वो गरीबी से या जो भी उनकी सुख सुविधाएं हैं, बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो यही चीज़ जो ये निक्की है और उसकी बहन कंचन है, अपने पतियों को दोनों को समझाती हैं कि क्यों ना हम भी कोई काम करें और जो तुम्हारा काम है उसमें हम हाथ बटाएं। अब घर की जो भी उनको इजाज़त मिलती है, अब 3 मंजिल का मकान है जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक मंजिल पर एक बहन
बुटीक का काम करती है जिसमें सूट वगैरह सिलते हैं, और दूसरी बहन एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। अब एक तरीके से दोनों पत्नियाँ कमा रही हैं और रोहित किसी कंपनी में लगा हुई है। एक विपिन है जो अपने पिता के साथ परचून की दुकान पर उनका साथ देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है क्योंकि जो ब्यूटी पार्लर है वहाँ पर मेकअप वगैरह होता है। तो यहाँ पर जो ये लड़की है निक्की, इसके दिमाग में आइडिया आता है क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है और ऐसा कोई भी व्यक्ति बहुत मुश्किल है, जो कम परसेंटेज हैं जो बचे हुए हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। तो निक्की को भी एक आइडिया आता है और वो एक इंस्टाग्राम पर एक अपना चैनल बनाती है और अच्छे खासे उस पर 50-60 हज़ार के करीब मेरे ख्याल से शायद फॉलोवर्स भी हैं, और वो जो वीडियो है बनाकर उस पर अपलोड करती है। यहाँ पर वो जो एक सोच होती है कि लोग उसको ताने देते हैं या उसको भड़काते हैं कि देखो तुम्हारी बीवी कॉमेडी कर रही है, तो इस चीज़ का इनको ऑब्जेक्शन होता है जो लड़के वाले थे। और ये बात ससुराल तक भिखारी सिंह तक जाती है और वहाँ पंचायत होती है, बातें होती हैं और बहुत सारी दहेज के लिए कि हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया। उसके बाद निक्की को एक बच्चा होता है और बच्चे में जो छोचक बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ, छोचक में बुलेट की मांग होती है तो भिखारी सिंह उसको बुलेट देते हैं। लेकिन जो भी दहेज लेने वाले परिवार हैं, आप उनको कितना भी दे दो, उनका कभी पेट भरने वाला है नहीं। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी ये जो आपके सामने एक चमचमाती हुई नई मर्सिडीज़ है, इसी मर्सिडीज़ से शुरू होती है। दरअसल ये मर्सिडीज़ निक्की के पिता भिखारी सिंह ने अपने लिए ख़रीदी है। अब उनका कारोबार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है और उनके पास इतना पैसा है कि वो ख़रीद सकते हैं। और जैसे ही ये कार भिखारी सिंह यानी कि निक्की के पिता ख़रीदते हैं और इसकी जानकारी उनके दामाद उनके दोनों दामादों को या उनकी ससुराल में लगती है, तो वो इसी कार की वजह से उनके जानवर से इंसान से जानवर बनने की कहानी इसी कार की जड़ से है। इस कार की वजह से उनके अंदर ये दरिंदगी जागती है और उनको लगता है कि इनके जो पिता हैं वो तो मर्सिडीज़ में घूमेंगे और हमें खाली स्कॉर्पियो ही दी है, और वो क्यों ना हमें भी नई मर्सिडीज़ मंगा कर दें या हमें 30-35 लाख रुपए दें जिससे हम भी मर्सिडीज़ लेकर आएँ। और इसी की वजह से सारा घटनाक्रम शुरू होता है। घर में कलेशबाजी, मारपीट, जो ये वीडियो है जिसके अंदर जो उसकी माँ है विपिन की, जिसका नाम है दया, पिता का नाम है सतबीर, दया और विपिन उस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जो निक्की है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और कंचन वहाँ पर भी वीडियो बना रही है। और उसके बाद जब उसमें आग लगी हुई है और वो सीढ़ी की तरफ से नीचे उतर रही है तो भी वीडियो बन रही है। और उसके बाद ये खबर ये अपनी बहन को जलती हुई देखकर ये कंचन बेहोश हो जाती है और जो भी आस पड़ोस थे अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग वहाँ पर आते हैं। लड़की को फोर्टिज हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 70 से 80% वो जल चुकी थी और बुरी तरह करा रही थी। आदमी की अगर उंगली भी जल जाए तो उसको कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पर अगर कोई 70% कोई भी महिला या पुरुष जला हुआ है तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। तो बुरी तरह करा रही थी और उसको फोर्टिज हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फोर्टिज में वो मना कर देते हैं और वो एम्स के अंदर सफदरजंग के लिए उसको रेफ़र करते हैं। सफदरजंग पहुँचने से पहले ही निक्की दम तोड़ देती है और उसकी एक दर्दनाक, एक जली हुई मौत होती है। बड़ा अफसोस और बहुत दर्दनाक उसका अंत था। अब उसके बाद जो कि घटनाक्रम था 21 अगस्त का, उस वक्त किसी को उसका पता नहीं चलता। तारीखें गुजरती हैं, 22 और 23 तारीख में ये 3 वीडियो, एक में जो बच्चा ये सारी बातें बता रहा है और दूसरी वीडियो जिसमें वो आग लगी हुई है और सीढ़ी की तरफ से नीचे उतर रही है, और तीसरी जिसमें विपिन अपनी पत्नी को मार रहा है, ये सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती है। गांव में गुस्सा भड़कता है और एक तरीके से घेराव होने शुरू हो जाते हैं और पुलिस एक्शन में आती है। अब यहाँ पर जो विपिन का पूरा परिवार था, खुद विपिन, उसकी माँ दया और उनके पिता सतबीर और उनका बड़ा ये भाई जो था रोहित, सब अपने घर से भाग जाते हैं और कहीं जाकर छुप जाते हैं। अब पूरा गांव पुलिस के ऊपर दबाव बनाता है। अब क्योंकि जिसकी धी बेटी बहन जली हुई हो और इतनी दर्दनाक उसकी मौत हुई हो, अब पूरे जो गांव में गुस्सा भर जाता है। पुलिस एक्शन में आती है और अपना सर्च अभियान चलाती है
और सबसे पहले उसको मिलता है ये विपिन, और उसको पकड़ा जाता है। और उसके बाद जहाँ पर भी जो लिक्विड उसके ऊपर डालकर जिसको जलाया गया था, जो लिक्विड उसके ऊपर डाला गया था, उसकी बोतल के लिए कि उसका जो डब्बा था वो कहाँ है, वहाँ पर इसको विपिन को ले जाया जाता है। इसी बीच ये जो वहाँ पुलिस ऑफिसर थे उनकी गन निकालता है और गन दिखाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही वहाँ से भाग रहा था तो दूसरे पुलिस ऑफिसर उसकी टांग में गोली मारते हैं और उसको वहीं अरेस्ट कर लेते हैं। और वो जो पिस्टल उसने छीनी थी वो भी बरामद हाथ के हाथ कर ली जाती है। और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उसका ये बयान जो मैंने भी आपको सुनाया, ये उसी अस्पताल में और टांग में उसकी कपड़ा बंधा हुआ है। उसके बाद फिर तभी दी जाती है जो भी उनके रिश्तेदार हैं, जहाँ पे भी जान पहचान है, तो कहीं से दया जो उनकी माता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। सतबीर जी जो उनके पिता थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद जो उनके भाई थे ये रोहित को गिरफ्तार किया जाता है। एक तरीके से पूरा घर अब पुलिस की कस्टडी में, अब पुलिस पूरे एक्शन के इसमें मूड में है और सरकार का भी पूरा इसमें दबाव है। अब कुछ वीडियो ऐसी आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगाई गई थी तो विपिन बाहर गाड़ी धो रहा है। अब कैमरा इतनी दूर है कि उसमें बिल्कुल साफ ये नज़र नहीं आ रहा कि वो विपिन ही है नहीं है। अब ये फॉरेंसिक टीम उसको जूम करेगी और उसको क्लियर करेगी और देखेगी। लेकिन जो भी सबूत इकट्ठा हुए हैं और जो भी वीडियो है, मारते पीटते का वीडियो है, आग लगकर वो ऊपर से नीचे आ रही है उसका वीडियो है, और उसकी बहन और उसका खुद का एक 5-6 साल का जो बेटा है वो साफ साफ बता रहा है कि कुछ लिक्विड अम्मी के ऊपर डाला गया और उसके बाद पापा ने लाइटर से मम्मी में आग लगा दी। अभी जांच का विषय है क्योंकि घटना बिल्कुल अभी ताज़ी है, तो अभी इसमें फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। बाकी जो भी ये अपराधी थे सबको पकड़ लिया गया है और जज ने इनको कस्टडी में भी भेज दिया है। आगे की जांच अभी जारी है और जो भी इसके अंदर अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। और इस कहानी पर, इस घटना पर, सच्ची पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।